सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि यह सिंधु नदी किनारे है, तो इसे सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। भारत में जो जनसंख्या है ना, दिन पर दिन क्या है, बढ़ते जा रहा है, दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। जैसे हमारे देश की जो जनसंख्या है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, तो अगर देश में अगर उत्पादन करने वाले लोग जो हैं वो कम हैं, मतलब उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, देश में कंपनियां नहीं है, तो मतलब ऐसा नहीं कि हमारे देश में कंपनी नहीं है, हमारे देश में कंपनियां हैं, लेकिन वो सारे क्षेत्र में नहीं है। तो कुछ लोग दूर दूर से भी आते हैं काम करने के लिए, जिससे राजस्थान में है, दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश में है, लेकिन बिहार में कंपनी नहीं है। बिहार में कंपनी है सीमेंट कंपनी, जो औरंगाबाद ज़िला में है। तो कंपनियां का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे लोगों का रोज़गार मिलता है और शहरीकरण होता है, यानी शहर बसते हैं। तो अगर जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन वो जनसंख्या वस्तु उत्पादन में नहीं लगा हुआ है, तो वस्तुएं कम बन रही हैं और जनसंख्या बढ़ रहा है, तो जो जनसंख्या है ना उस वस्तु का इस्तेमाल कर ले रहा है, तो हम लोग विदेश में नहीं उसको भेज पाते हैं। तो अगर हम विदेश में, अगर अपने देश में ही बेचेंगे तो अपने देश के लोगों से ही हम मुद्रा ले लेंगे, लेकिन अगर हम विदेश में बेचेंगे तो हमारा जो वस्तु है विदेश में जाएगा, हम विदेश से मुद्रा ला पाएंगे। तो जनसंख्या कहीं ना कहीं देश के प्रगति का क्या है, एक बाधक है। तो बाधक माने कि बाधा पैदा करने वाला। भारत के सबसे दक्षिण में बात करेंगे तो भारत जो देश है और इस भारत देश को हिंदुस्तान भी कहते हैं। तो भारत देश के नाम पर, हिंदुस्तान देश के नाम पर एक महासागर का नाम है और नाम है हिंद महासागर। तो भारत के सबसे दक्षिण में एक महासागर है और भारत के नाम पर नाम है हिंद महासागर। तो अब हम लोग चलते हैं किताब की तरफ से कि किताब में क्या लिखा हुआ है।